are going to learn polynomials of class 10th. So today's our topic is relationship between zeros and coefficient. If there is a quadratic polynomial, that is ax square plus bx plus c, where a not equal to 0, so a, b and c are coefficients, and suppose alpha and beta are zeros. जीरोज आर दोज वैल्यू जिस वैल्यू को अगर हम एक्स के प्लेस पर पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है. तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर इज 2, सो वी गेट टू जीरोज एंड दैट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. ये हमने सपोज किया हुआ है, तो उनका जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा और उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज सी बाई ए. चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी. तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू हो गई 1, प्लस बी है यहाँ पर माइनस 5x है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6. तो b के प्लेस पर क्या हो गया -5 एंड c के प्लेस पर हो गया 6. तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए. तो b -5 है तो माइनस माइनस 5 बाई ए दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 5. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c बाई ए दैट इज 6 बाई 1 इक्वल टू 6. चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. इफ 1 0 ऑफ दिस is 4, find k. Okay, let's start to solve it. Given equation is x square minus 10x plus k. x square minus 10x plus k. इक्वेशन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k और एक जीरो है 4. तो अगर हम इसको सपोज कर ले कि पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के एंड 4 इज ज़ीरो, तो अगर 4 इसका ज़ीरो है तो x के प्लेस पर अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, ज़ीरो मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि 4 इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इस पॉइंट पर ज़ीरो आनी चाहिए. अब हम p के प्लेस x के प्लेस पर 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस k इक्वल टू 0. 4 square is equals to 16 minus 40 plus k is equals to 0. 16 or minus 40 that will give 24 plus k is equals to 0. माइनस 24 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24. तो k की वैल्यू कितनी आ गई 24. ठीक है. अगर आपको पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल दे दिया है जो कि आपको मालूम नहीं है और एक जीरो की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. ऑन कंपेयरिंग, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू मिलती है 1, बी की वैल्यू मिलती है -11 और सी की वैल्यू मिलती है 24. तो अगर हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए. माइनस बी की वैल्यू है -11 और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, ए की वैल्यू है 1, इट विल गिव 11. और अगर हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी बाई ए. सी की वैल्यू है 24 बाई ए दैट इज 1, इट विल गिव
24. So sum of zeros is 11 and product of zeros is 24. That is your answer. आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो इसके लिए आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप जरूर ट्राई करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 फाइंड सम ऑफ zeros, प्रोडक्ट ऑफ zeros। If one zero of polynomial x square minus 8x plus k is 3, find the value of k. Verify the relationship between zeros and coefficient for x square minus 9x plus 14. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।